Good evening to all of you. This is Kaustav Bomar and I am welcoming you again in the 10-minute talk series by me. Today's topic is lockdown positive roar means revival of all rivers अर्थात सकारात्मक लॉकडाउन सभी नदियों का पुनर्जीवन। दोस्तों, हम सब जानते हैं हमारे देश में नदियों के हालात क्या थे। 130 करोड़ आबादी का लोड जब नदियों पर पड़ता है तो उनके हालात क्या होते हैं, ये आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं। हरिद्वार के आगे बढ़ने के बाद नदी का क्या होता है, गंगा नदी का, हमारी माँ का क्या होता है, उसके बारे में भी आप जानते हैं। यमुना नदी जब हरियाणा से आगे बढ़कर दिल्ली पहुँचती है तो उसके हाल क्या होते हैं। कानपुर आके गंगा कितनी मैली होती है, क्या होता है, आप जानते हैं। ब्रह्मपुत्र जब गुवाहाटी से आगे बढ़ती है तो क्या हालात होते हैं, आप जानते हैं। सरस्वती नदी जो किताबों में सिमट के रह गई, खत्म हो गई, उसके बारे में भी आप जानते हैं। और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ जो छोटे छोटे पहाड़ से निकलती हैं, वो कुछ दूर जाके ही खत्म हो जाती हैं या छोटे से तालाब में परिवर्तित हो जाती हैं, सब आप जानते हैं। लखनऊ की गोमती हो या गुजरात में साबरमती हो या फिर कहीं पे रामगंगा हो, इन सब नदियों के हाल आपसे छुपे नहीं हैं। हालात वो बनते हैं मई या जून में जब इनमें पूरी तरीके से पानी समाप्त हो जाता है या समाप्ति की ओर बढ़ता है। और जहाँ पानी है वहाँ इतनी गंदगी है कि WHO से लेके देश भर की सारी रिसर्च करने वाली एजेंसियाँ बताती हैं इस पानी को पीना तो दूर, नहाने से भी आप बीमार हो जाएंगे। ऐसे समय में नदियों को अपने आप को रिवाइवल करना बहुत ज़रूरी था। और शायद कभी आपसे कहा जाता कि छोड़ दीजिए गंगा जमुना में स्नान कुछ समय के लिए, बंद कर दीजिए इंडस्ट्रीज में काम कुछ समय के लिए, रोक दीजिए सारे हलचल नदियों से संबंधित, तो आप कभी नहीं करते। लेकिन इस लॉकडाउन ने आपसे करवा दिया, नदियों को पुनर्जीवन फिर से मिल गया। आज आप जब उसी तस्वीर को दोबारा देखते हैं हरिद्वार की, ऋषिकेश की, तो गंगा का पानी इतना स्वच्छ, इतना निर्मल दिखता है कि नीचे के पड़े हुए छोटे छोटे पत्थर भी दिखाई देते हैं। कानपुर में आने के बावजूद गंगा में वो कमाल की शक्ति और वो उतनी बड़ी संख्या में मछलियाँ आपको दिखाई पड़ेंगी जो शायद कभी आपने इसके पहले देखी नहीं थी। अनायास कहीं पर डॉल्फिन दिख जाती है तो कहीं पर वो जानवर जो नदियों में पानी पीने आने से डरते थे वो वापस लौट चलते हैं। नदी अपने स्वरूप में बह रही हैं, ना उनको कोई परेशानी है, ना उनको कोई समस्या है। और आप भी समझ के देखिए, ना आपको कोई परेशानी है, ना आपको कोई समस्या है। भक्ति भावना का ऐसा भी क्या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि विचार होना चाहिए कि हम अपनी नदियों में सब कुछ बहाने के लिए तैयार हो जाएं कि हमारे घर से मूर्ति भी निकलेगी केमिकल से बनी हुई तो वो भी गंगा जी में जाएगी। हमारे घर में भगवान के कैलेंडर निकलेंगे, चढ़ाए हुए फूल निकलेंगे तो वो भी यमुना नदी में जाएंगे। तो आप भी समझ सकते हैं क्या। पिछले कई सालों से हमने देखा कि गंगा पर एक समग्र चिंतन हुआ। बहुत सारे रिसर्चर लोगों ने काम करा, बहुत सारी IITs, NITs ऐसे इंस्टीट्यूशंस ने डिफरेंट लेवल तैयार करें। गंगा को साफ़ करने के लिए डिफरेंट मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, बहुत बड़ा बजट अलॉट करा गया। लेकिन आप समझिए वो सारा बजट ना अलॉट करना पड़ता है अगर ऐसे लॉकडाउन कुछ समय के लिए हमेशा रखते रहते हैं। ऐसा भी कभी समय बनाया जाता कि इस समय के दौरान आपको सभी नदियों में जाना नहीं, कुछ दिन छोड़ दीजिए, उनको आज़ादी से रहने दीजिए, उनको यूं ही बहने दीजिए, साथ कितना अच्छा होता। इस लॉकडाउन के बाद वो शायद इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियाँ फिर से चली आएंगी, उनसे बहने वाला गंदा पानी, उनसे बहने निकलने वाला केमिकल गंगा में साथ फिर से दोबारा चला जाएगा। गंगा फिर से एक बार वैसी हो जाएगी, यमुना फिर से वैसी ही प्रदूषित हो जाएगी, छोटी नदियाँ फिर शायद गायब होने लगेंगी। लेकिन एक सवाल आपके पीछे छोड़ जाएंगी। वो सवाल ये है, क्यों नहीं लॉकडाउन में आपने कोई पूजा की, ना कोई आपने हमारे ऊपर आकर कोई पूजा पाठ किया, ना हमारे ऊपर आपने कुछ चढ़ाया, फिर भी हम यहाँ पर जी रहे हैं
और आप भी घरों में जी रहे हैं, हम आपको पीने का स्वच्छ पानी भी दे रहे थे। आप इस बात पर विचार करेंगे क्योंकि ये सवाल लॉकडाउन के साथ नदियाँ छोड़ के जाएंगी। और आपको भी सोचना चाहिए क्या नदी में जाके वाकई नहाने से केवल पाप धुल जाएंगे? नदियों में भगवान के चले हुए निर्माल्य को ऐसे उठा के फेंक देंगे तो क्या पाप धुल जाएंगे? क्या हम जब बात करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की, जब हम बात करते हैं विज्ञान एवं तकनीकी के एक तरीके से एडवांसमेंट की, तो फिर क्या ऐसे तकनीक, ऐसे विज्ञान को हम नदियों को बचाने के लिए नहीं लाएंगे? क्योंकि आपको ध्यान रखना है, उत्तर भारत में 80% आबादी निर्भर करती है गंगा यमुना द्वारा बनाए गए डेल्टा पर, गंगा यमुना द्वारा बनाए गए मैदानों पर। जब ये नदी बह के जाती है तो अपने पीछे एक खुशहाल ज़िंदगी छोड़ जाती है। कहीं पर गेहूँ उगता है तो कहीं पर बाजरा उगता है तो कहीं पर चावल उगता है। लेकिन फिर भी हम इस इंडस्ट्रियल रिफॉर्म या एक तरीके से रिवॉल्यूशन में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि हमारे पास सोचने के लिए समय नहीं लगता है। बिना वजह के घाटे और नुकसान के बारे में हम सोचने लगते हैं कि अगर हमारी फैक्ट्रीज बंद रहेंगी, अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन उसी विज्ञान एवं तकनीकी की मदद से, उसी विज्ञान तकनीकी के सहारे आप इन नदियों को पुनर्जीवित भी कर सकते हैं। और वो पानी जो आपके यहाँ से निकल रहा है, जो एक तरीके से सीधे गंगा को प्रदूषित कर रहा है, उसके लिए भी कुछ किया जा सकता है। इस पर अब विचार चल रहा है। उस निकलने वाले केमिकल युक्त पानी का भी किस तरीके से बिजली बनाने में या अन्य कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। लॉकडाउन ने हमको बहुत कुछ सिखाया और समझाया है। इस लॉकडाउन ने हमको ये बताया है कि अगर कुछ ब्रेक ले लें तो शायद ये जो नदियाँ जीवन बांटती हैं उनको भी एक ब्रेक मिल जाएगा। नदियाँ जब कल करके बहती हैं तो वो मधुर संगीत कहीं ना कहीं आज हम जब सुनते हैं वो पहले की अपेक्षा ज़्यादा सुकूनमय लगता है, ज़्यादा शांति प्रदान करता है। आज आप माहौल में एक बदलाव देख रहे हैं तो इन नदियों में साफ सफाई की वजह से देख रहे हैं। हम इंसान कितने जिम्मेदार हैं किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इसका एहसास भी आपको हो जाएगा। एक बार कुछ चैनलों पर आने वाली वो फुटेज देखिए जिसमें कितना साफ पानी आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे सवाल जो इस लॉकडाउन के साथ छूटेंगे, लेकिन ध्यान रखिए इन सवालों पर विचार आप अभी से शुरू करिए। इसलिए लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, शायद ये महामारी का इलाज भी मिल जाएगा। लेकिन अगर ये एक बार ये नदियाँ हमसे रुखसत हो गई, ये नदियों का पानी खत्म हो गया, ये नदियाँ हमें छोड़ के चली गई, तो क्या इंसानी सभ्यता बच पाएगी? क्या हमारे कोई भी किसी भी प्रकार के भौतिक संसाधन क्या हमको उन नदियों की जगह जीवित रखने के लिए पर्याप्त होंगे? आपको नहीं लगता कि वो गृह युद्ध भी करा देंगे, सब कुछ समाप्त कर सकते हैं? तो इनकी इस विशेष परिस्थितियों पर विचार कीजिए जो इस लॉकडाउन ने बनाई है। आप सोचिए, आप विचारिए। इस पानी को बचाना है, नदियों को बचाना है तो हमें अपने अंदर बदलाव लाना है। हमारा व्यवहार वैज्ञानिक होना चाहिए नदियों के साथ, क्योंकि इस दौर का यही एक तरीके से हम कह सकते हैं जीने का तरीका है कि अपने जीवन में जितनी वैज्ञानिकता आप लाएंगे उतना बेहतर होगा। आप सोचिए, आप भगवान की पूजा को भी वैज्ञानिक अगर ढंग से सोचेंगे, उस पर विचार करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका उत्तर आपको शायद वो धार्मिक ग्रंथ केवल पढ़ते हैं तो नहीं मिलता है, लेकिन उन्हीं धार्मिक ग्रंथों को वैज्ञानिकता के आधार पर समझेंगे तो आपको वहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपसे कह रही हैं या प्रत्यक्ष रूप से कि ये विनाश आप खुद रोक सकते हैं। ये विनाश का कारण आप है तो इस विनाश को भी आप रोक सकते हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध कि जो रिवाइवल ऑफ ऑल रिवर्स है, यानी कि नदियाँ, यानी कि रिवर्स आर रोलिंग राइट नाउ, आप महसूस करिए वो नदियाँ खुश हैं, उधार रही हैं, वो पहले जैसी हैं, वो जीवंत हो उठी हैं। और वो अगर जीवंत हैं तो वो हमको भी जीवित रखेंगी। बस हमें विचार करना है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है।